पे भी आधार सेंटर खोला गया है, आप वहाँ पे जाकर अपना आधार जो है आप अपडेट करवा सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि आखिर आधार कार्ड में अगर अपडेट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए। तो देखो कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट कराने पर यह सर्टिफिकेट लगेगा जो अनिवार्य है। और नाम अपडेट के लिए क्या काम करना होगा, अगर आपको अपना नाम अपडेट कराना हो या अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में अपडेट कराना होगा तो आपको क्या चीज़ें लगेगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे आप देखोगे लिखा होगा आधार कार्ड में दूसरी बार जन्म अपडेट कराने के लिए स्थानीय निकाय का बर्थ सर्टिफिकेट और तीसरी बार नाम अपडेट कराने पर गलत क्या है आपका गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य होगा। अगर आप मान लो कि एक बार तो आपका आ गया है जो भी डेट ऑफ बर्थ आया है, अगर आप दूसरी बार चाहते हो कि आपका आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ सुधरे तो उसके लिए आपको स्थानीय निकाय का आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका तीसरी बार अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सुधरे तो आपको क्या करना पड़ेगा, गजट का नोटिफिकेशन हमको देना होगा। यूआईडी आपको पता होगा, यूनिक इंडियन आइडेंटिफिकेशन जो होता है, जो आधार कार्ड को बोला गया है, ने इन नियमों का आधार कार्ड की सुरक्षा और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए लागू किया है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखोगे यहाँ पे लिखा होगा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपका पोस्टर नीचे पे यहाँ देखोगे क्या लिखा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अमजन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको यूआईडी बोलते हैं, ने आधार कार्ड में जन्म तिथि यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और नाम अपडेट कराने के नियमों में बदलाव किया है। यानी कि आप अपने आधार कार्ड में नाम बदलने का बात करो या अपने डेट ऑफ बर्थ में बदलने का बात करो, उसमें बदलाव किया है। तो अब ये जो बदलाव है, ये बदलाव करने का मेन मोटिव क्या है, इस बदलाव को करने का मेन मोटिव है कि आप जो बदलाव कर रहा है उसका एक सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि वो चाहता है कि आपकी जो सुरक्षा है और जो आपकी प्रामाणिकता है वो बरकरार रहे और आपकी जो एक मैं बोलूँगा कि कॉस्ट ऑफ जो है सिक्योरिटी का मैं बात करूँ वो आपका बरकरार रहे और बढ़ाए। तो आगे देख सकते हो क्या कहा है कि आधार कार्ड में अगर आपको आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट करानी है, अगर आप चाहते हो कि आप क्या करो आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना अगर चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो तो 2 बार चेंज होता है। अगर पहली बार अगर आप चेंज करना चाहते हो तो पहली बार जन्म तिथि अपडेट करने पर तो आधार कार्ड में पहली बार जन्म तिथि अपडेट करने के लिए 10वीं की मार्कशीट या किसी अधिकृत सरकारी दस्तावेज की ज़रूरत होगी। एक तो आप 10th क्लास का मार्कशीट आप दे सकते हो या आप क्या कर सकते हो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आप बना सकते हो। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा है कि मैं क्या करूँगा कि मैं डॉक्टर के यहाँ से जाके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मेरा जो बेटा है या जो जिसका भी मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ वो हॉस्पिटल में पैदा लिया है तो हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए ये जो बर्थ सर्टिफिकेट का बात है ये आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए। अभी ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपका जो भी अगल बगल के जो भी आपके म्यूनसिपाल्टी एरिया है, जैसे मैं बोलूँगा कि जैसे अगर आप धनबाद क्षेत्र में हो तो धनबाद नगर पालिका, आप बोकारो में हो तो बोकारो नगर पालिका, चास नगर पालिका, तो उन नगर पालिका से आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म फिलअप कर लेना है और उसी फॉर्म के आधार पे ही आपका जो है आपका एक सर्टिफिकेट बना के देगा ऑनलाइन, जिसका आप प्रयोग कर सकते हो अपने आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने के लिए। आगे अगर देखा जाए, अगर आप दूसरी बार चाहते हो कि आप अपना जन्मतिथि सुधारो तो दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करने के लिए आपको स्थानीय निकाय का बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया। स्थानीय निकाय यानी कि मैंने वही बोला कि आपका जो अगल बगल में जैसे आपका जो नगर पालिका है, या मैं बात करूंगा कि जैसे नगर पालिका जो हो गया, तो उन नगर पालिकाओं में जाकर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा और फिर आप यहाँ से अपना सुधार कर पाओगे। वहीं अगर बात किया जाए कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम में सुधार हो तो देखो नाम में क्या है कि अगर आप तीसरी बार अपना नाम अपडेट कराना चाहते हो तो अगर तीसरा बार नाम अपडेट कराने के जगह पर नोटिफिकेशन पेश करना होगा अनिवार्य। बता दें कि गजट नोटिफिकेशन एक अधिकारी सरकारी दस्तावेज है जिसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। यह दस्तावेज किसी विशेष सरकारी निर्णय, नियम, कानून, आदेश या किसी महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा के लिए जारी किया जाता है। गजट नोटिफिकेशन का उद्देश्य घोषणा के लिए जारी किया जाता है। गजट नोटिफिकेशन का उद्देश्य जनता को आधिकारिक रूप से सूचित करना होता है कि यह सभी सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो गजट जो पास होगा ना, जिसका मेन मोटिव यही है कि आप अपने लिए सिक्योर रहो, और उस सिक्योरिटी का ही जो है दावा कर रहा है कि चलो भाई
ये जिसका मैं नाम डाल रहा हूँ या जिसका भी नाम मैं पास कर रहा हूँ, है ना, वो सच में वही व्यक्ति है, इसका बाकी किसी चीज़ों से ताल्लुकात नहीं है। और वाकई में ये जो व्यक्ति है इसका एक मानसिकता है कि चलो ये सब कुछ सही करेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसीलिए जो है ये निकाय जो विशेष रूप से यह देखती है कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है नहीं है। तो इसी के लिए जो है वो एक दस्तावेज है जो विशेष प्रकार के सरकारी निर्णय, नियम, कानून, आदेश या किसी महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा के लिए जारी किया जाता है। आगे देखोगे तो गजट जो है वो नोटिफिकेशन का उद्देश्य दिया जाता है जिसका सूचना करना है कि जो ये व्यक्ति है जिसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ सच में इसका ये लाभ लेने लायक है या नहीं है। अगर आप देखो, अगर मैं अन्य अपडेट्स का बात करूं, जैसे आप देखोगे ध्यान से कि आपको पता और मोबाइल अगर अपडेट कराना है तो इसके लिए आधार कार्ड में एड्स पता जो आपका एड्रेस, पता और मोबाइल नंबर को एक से ज़्यादा बार आप संशोधित कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपना जो एड्रेस है उसको आप हज़ारों बार चेंज कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर आप हज़ारों बार चेंज कर सकते हो। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आपको नहीं देना होता है। बस आप अपने जो बगल के जो मुखिया हैं उससे आप सर्टिफाइड करवा लोगे। एक क्या मैं बोलूँगा कि जैसे मुखिया का स्टाम्प पैड होता है, उस स्टाम्प पैड में आप क्या करोगे कि अपना प्रमाणित करवा लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपको मान लो कि नया आधार नामांकन करवाना है तो अगर नया नामांकन का आधार का बात किया जाए तो नया आधार कार्ड बनाना बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हो। लेकिन जो कि मैंने बताया, देखो अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ के बारे में जैसे बोला गया है कि यूआईडी ने क्रॉस लिमिटेड के चलते आधार कार्ड में पाबंदियाँ लगाई हैं। अब देखो होता क्या कि बहुत सारे लोग गलत डॉक्यूमेंट्स दे के और गलत चीज़ों को ऐड ऑन करके अपना जो है काम निकाल लेते थे। तो अब जो है अब देखिए आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि यूआईडी ने क्रॉस लिमिटेड के चलते आधार कार्ड में पाबंदी लगाई है ताकि आधार कार्ड की प्रामाणिकता बनी रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं कि यूआईडी ने क्रॉस लिमिट के चलते, है ना। देखिए क्रॉस लिमिट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है चेंजेस करवा रहे थे और अंधाधुंध चेंज करवा रहे थे। तो एक लिमिटेशन लगाया जाए कि आखिर आदमी कितना ज़्यादा बदलेगा, उसका एक लिमिट लगा दिया गया ना कि चलते आधार कार्ड में पाबंदी लगाई ताकि आधार कार्ड की प्रामाणिकता बनी रहे और इसका दुरुपयोग ना हो और इसका जो है सही से उपयोग हो, इसीलिए ऐसा किया है। इस नए नियमों के तहत आधार कार्ड धारकों को अपने दस्तावेजों को सही और प्रमाणित रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे तो चेंज नहीं हो सकता, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी है ना कि आप अपने आधार कार्ड का मिसयूज़ कर रहे हो, बार बार उसको बदल रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं उस आधार कार्ड का जो वैलिडिटी है, जो उसका वैलिड है, वो कम हो जाता है। उस वैलिड कम ना हो इसके चलते जो है मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा होगा कि ये जो है इसकी प्रामाणिकता बनाने के लिए ही ऐसा कदम उठाया जाए। आगे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यह कदम आधार कार्ड की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आमजन को इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज को तैयार रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से वो अपना आधार कार्ड को जो है आसानी से अपना क्या कर ले, वो अपडेट करा ले। आगे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ सारी चीज़ें जैसे आधार कार्ड में दो चीज़ बदलना है मुश्किल, आधार कार्ड अपडेट कराते समय क्या सावधान रखना है। देखो क्या है कि आधार कार्ड धारकों को यह सलाह दिया जाता है कि वे इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने दस्तावेजों की जांच करें और आवश्यकता अनुसार ही अपडेट कराएं। कोई भी परिवर्तन करने से पहले नियमों को चेक कर लें और चेक करने के बाद ही आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं। जैसे भी मैंने बोला कि अगर आप एक बार चेंज कराते हो तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए और आप अगर तीसरी बार कराते हो तो आप आराम से अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है नगर पालिका से बना के अपना चेंज करा सकते हो। देखो नाम कभी भी बदल सकता है, पता कभी भी बदल सकता है, मोबाइल नंबर 1000 बार चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको चेंजेस करने के लिए प्रॉब्लम होगी। आगे देख सकते हो, आगे लिखा है कि अगर आगे देखोगे लिखा है ये वाला आधार कार्ड है सबसे सेफ, कोई चाहे भी नहीं कर पाएगा इसका गलत इस्तेमाल, ठीक है ना। तो अगर आपको दिखाऊंगा तो इसमें क्या लिखा है कि देखोगे यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पे लिखा है कि नई दिल्ली आधार कार्ड आज एक अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। यह हमारी पहचान का सबसे पुख्ता प्रमाण बन गया है। आधार की बढ़ती उपयोगिता के कारण अब इसे लेकर अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। साइबर अपराधी द्वारा आधार कार्ड का दुरुपयोग, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड किसी गलत उपयोग का शिकार ना बने तो मास्क्ड आधार, है ना, मास्क्ड आधार उपयोग
का उपयोग करना चाहिए। अब ये मार्क्स आधार होता क्या, उस पर बात करेंगे। देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मार्क्स क्या है मार्क्स आधार, तो लिखा है कि मार्क्स आधार कार्ड भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया माने UID जो है आपका, उसी से जो है आपका दिया जाता है। क्या कहा है कि द्वारा जारी किया जाता है। यह आम आधार से ना केवल अलग होता है बल्कि उससे अधिक सुरक्षित भी होता है। आम आधार कार्ड में 12 अंकों का आधार नंबर अंकित होता है, जबकि मार्क्स आधार कार्ड में केवल आपको अंतिम का जो 4 अंक है वही आपको दर्ज किया जाएगा। तब सिंपल सी बात है, अगर 12 डिजिट रहेगा तो उसको आराम से कोई भी यूज़ कर सकता है, उसका गलत उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर आपका केवल 4 डिजिट ही अंक है तो आप क्या करोगे, उसका आसानी से उपयोग कर पाओगे। आधार कार्ड के पहले 8 अंक में जो देखोगे तो जो पहला 8 अंक है उसमें X X X X X करके ऐसे करके जो है आप देखोगे 8X बना होगा, और बाद में जो भी आपका 4 डिजिट नंबर वो आपको अंकित कर दिया जाएगा। इस प्रकार आधार कार्ड धारक का आधार नंबर अजनबियों के लिए जो है अदृश्य, यानी कि वो देख ही नहीं पाएगा, जिससे किसी के आधार कार्ड का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। अब बात है कि जो मार्क्स आधार कार्ड है उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सवाल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 12 डिजिट का जो पूरा आधार कार्ड है उसका उपयोग करते हैं और उसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो मार्क्स आधार कार्ड है उसका उपयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मार्क्स आधार कार्ड पूरी तरह से वैध है और इसे UID माने यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका द्वारा जारी किया जाता है। इसका उपयोग हर उस जगह किया जा सकता है जहां आम आधार कार्ड का प्रयोग होता है। UID भी आम लोगों से आग्रहण करता है कि वे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देने के बजाय मार्क्स आधार का उपयोग करें, ताकि आधार का दुरुपयोग से बचा जा सके और अपना आधार कार्ड का जो मिसयूज है आप उससे आसानी से क्या कर सकोगे, बच सकोगे। तो मेन क्या है कि आप मार्क्स आधार का ही उपयोग करें। आगे देखोगे कि मार्क्स आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें, तो मार्क्स आधार कार्ड डाउनलोड करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको कुछ नियम और चरणों का पालन करना होगा। वो नियम और पालन क्या देखोगे यहाँ पे, तो आपका माई आधार UID.gov.in पर जाना है और लॉगिन वाले विकल्प को चुनना है, और जाने के बाद आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद जो आपको सेंड OTP है वहाँ पे आपको अपना OTP सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपके आधार से जो भी नंबर जुड़ा होगा उस आधार कार्ड में आपको एक OTP भेज दिया जाएगा। उस पर आपको क्या करना है, अपना लॉगिन कर लेना है। फिर आपको जो सर्विस वाला सेक्शन हो, सर्विस वाले सेक्शन पे जाना है, डाउनलोड आधार कार्ड को चुनना है। उसके बाद रिव्यू और जो आपका डेमोग्राफिक डेटा सेक्शन में जाना है, और डू यू वांट टू मार्क्स आधार कार्ड के विकल्पों का आपको चयन कर लेना है। और चयन करने के बाद इसके बाद आपको इसके बाद जो है डाउनलोड पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा। जैसे देखोगे यहाँ पे लिखा होगा कि मार्क्स आधार PDF डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड हो जाएगा। इस आधार को खोलने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी। पासवर्ड आपके नाम के पहले 4 अक्षर, जैसे अगर देखोगे यहाँ पे लिखा होगा जैसे नाम है किसी का कृष्णा, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या 1990, तो पहले आपको क्या लिखने का पड़ेगा, KRIS 1990 आपको लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि पासवर्ड आपके नाम के पहले 4 अक्षर जो आधार कार्ड में है कैपिटल लेटर में, और आपका जन्म वर्ष होगा। उदाहरण के लिए अगर आपका नाम कृष्णा कुमार है और आपका जन्म तिथि 1990 है तो आपका पासवर्ड हो जाएगा KRIS 1990। ठीक है, ये डालोगे। यह आपका नाम, जैसे आपका नाम अगर जैसे आपका रव सिंह है तो आपका जो जन्म तिथि होगा 2001, तो आप रव और सिंह का S लगा लोगे, 2001 लिखोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा। आगे देखोगे लिखा है कि आधार कार्ड की सुरक्षा आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्क्स आधार कार्ड एक सुरक्षित विकल्प है जो आपके आधार कार्ड नंबर को अजनबियों और साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखता है। UID द्वारा जारी यह कार्ड सभी स्थानों पर मान्य है और इसके उपयोग से आप अपने आधार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अतः आज ही मार्क्स आधार कार्ड डाउनलोड करें और इसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज को जो है अपना सुरक्षित रखें। तो आप आराम से अपना मार्क्स आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और ये मार्क्स आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना जो है लाभ अपना आप ले सकते हो। तो ये तो पूरी जानकारी थी वीडियो की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के अगर वीडियो आपको पाना है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।